तैयार हो जाओ। 3 2 1 मेरी तरफ देखो, मुस्कुराओ। नवविवाहित जोड़े को बधाई हो। मैंने तो आधे घंटे से भी कम समय से जानने वाले लू ग्रुप के अध्यक्ष से शादी कर ली। दहेज का पैसा कार्ड में डाल दिया है, पासवर्ड 666 है। पहले एक बात साफ कर लूं, तुमसे शादी मैंने अपने दादाजी के कारण की है। शादी होने के बाद भी हमारे बीच कभी प्यार नहीं होगा। सुसु, 20 साल पहले मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो मुझे बहुत पहले गोद ले लिया जाता। मुझे इतना अब जाकर मिले हो। क्या तुम अपनी पालक माँ के ऑपरेशन के खर्चे के लिए परेशान हो? अगर तुम मेरे पोते से शादी करने को तैयार हो लू जूचिंग, दहेज जितना चाहो उतना मांग लो। अगर ऑपरेशन के पैसे नहीं होते तो मैं सिर्फ बचपन के जीव भैया से शादी करती। पता नहीं जीव भैया किसने गोद लिया। मुझे नहीं पता तुमने कैसे मेरे दादाजी को बहकाया। उन्होंने मुझे तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन इस दहेज के अलावा तुम मुझसे और कुछ भी पाने की उम्मीद मत रखना, समझे? यह क्या है? 50 लाख दहेज का उधार पत्र मैं धीरे धीरे चुका दूंगी। दिखावा। तुम जैसे लोग 10 साल भी दो तो नहीं चुका सकते। कैसा व्यवहार है, लोगों को नीचा दिखाते हो। क्या कहा? मैं लू जी की बात कर रही हूँ। आप इतनी कम उम्र में खुद से लगातार 5 साल तक अमीरों की सूची में पहला स्थान, और हाँ, लू ग्रुप को पहला ग्रुप बनाने वाले सच में बुद्धिमान और पराक्रमी, असाधारण क्षमता वाले हमारे लिए आदर्श हैं। चापलूसी मत करो। हमारी शादी की बात दूसरों को नहीं बतानी, समझ गई? समझ गई। हेलो पापा, 50 लाख का ऑपरेशन खर्च मैंने जुटा लिया है। आपको रात में ठेला लगाने की जरूरत नहीं है। जियो भैया, एक अमीर आदमी मुझे गोद लेना चाहता है। मैं तुझे अपना मौका दे रही हूँ। तू बेफिक्र होकर उसके साथ चल, वह जरूर ठीक करेगा तेरी बीमारी और आवाज को। बड़ा होने पर मैं अनाथालय में इसे लेकर तुम्हारे पास वापस आऊंगी। सुसु, मेरे वापस आने तक इंतजार करो, मैं तुझसे शादी करूंगा। सुसु की कोई खबर नहीं आई? नहीं आई। जब से आप 20 साल पहले गए थे, अनाथालय बंद हो गया। डायरेक्टर का पता नहीं चला, सुराग सीमित है। अगर सुसु ने उस समय गोद लेने का मौका मुझे नहीं दिया होता तो मैं इतनी जल्दी नहीं दादाजी के पास पहुंचता। और लोग भेजो। जी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। शादी कर ली तो अच्छा ही है, लेकिन सुसु को ढूंढ निकालने की बात अभी उस बदमाश लड़के को नहीं बताई। वो इतना समझदार है, जरूर सुसु को पहचान गया होगा। क्या कहा? तुमने शादी कर ली? धीरे बोलो। किससे शादी की? कब मिले थे? बड़ों ने मिलवाया, कल पहली बार मिले। आओ, सबको एक अच्छी खबर बताता हूँ। हमारी कंपनी अधिग्रहित हो गई है। अब सब मेरे साथ चलो नए सीईओ का स्वागत करने। जल्दी करो, हिलो डुलो। नमस्ते लू जी। ये क्या हो रहा है? मेरे नए पति मेरे बॉस बन गए। सुकिया न्यू, मेरे ऑफिस आओ। क्या बात है? तुम नए लू जी को जानती हो? नहीं जानती। यह मत समझो कि लू जी ने तुम्हें बुलाया तो वो तुम्हें पसंद करते हैं। कुछ लोग ख्वाब देखना बंद करें अमीर घर में शादी करने का। मैनेजर ही सही कह रही है। मैंने सुना है हेसिन हे परिवार की बेटी है और वो लू जी के लिए हमारी कंपनी में आई है। लगता है वो बहुत ईर्ष्यालु है। तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम इस कंपनी में कब ज्वाइन हुई?
पिछले महीने की 15 तारीख को। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी ने पिछले महीने इस कंपनी को खरीदने के लिए कहा। लगता है तुम में कुछ दांव है। आप गलत समझ रहे हैं। HR को अपना त्यागपत्र दो। क्यों? क्यों? कंपनी में बेकार लोगों को नहीं रखते और न ही रिश्तेदारों को। तुम्हारे आने से पहले कंपनी में किसी को नहीं पता था कि तुम मेरे पति हो। जहाँ तक काम करने की क्षमता की बात है, मैं तुम्हें साबित करके दूंगी। सर, ये कंपनी के सभी सेक्रेटरी पद के लिए उपयुक्त कर्मचारियों की फाइलें हैं, आप देख लीजिए, कोई ठीक लगे तो। जब तुम इतना कॉन्फिडेंट हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ मेरी सेक्रेटरी बनने का। मुझे क्यों चुना? मेरी सेक्रेटरी को मेरे सारे पर्सनल कनेक्शन पता होने चाहिए। मैं नहीं चाहता कि बाहरी लोगों को पता चले कि मैंने तुमसे शादी की है, इसलिए तुम सबसे अच्छा विकल्प हो। बेशक रुकोगी या नहीं, यह तुम्हारे परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे दिल में कोई और है। इस जन्म में मेरा और तुम्हारा सिर्फ बॉस सेक्रेटरी का रिश्ता रहेगा। तुम मेरे बारे में कोई गलत ख्वाब मत देखना। तुम्हारे दिल में कोई और है और तुमने मुझसे शादी की? जब मुझे वह मिल जाएगी। हाँ, समझ गई। जब तुम्हें वह मिल जाए, मैं तुरंत तलाक ले लूंगी। समझदार हो। डोंगशिन हाइवान मनोरंजन पार्क, क्या प्रोजेक्ट शुरू हो गया? अभी नहीं, प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट का कहना है कि लागत बहुत ज्यादा है। तो 300 करोड़ का बजट और बढ़ा दो। डोंगशिन हाइवान की जगह के बारे में मैंने रिसर्च किया था। वहाँ पर्यटन स्थल बनाना ज्यादा बेहतर होगा। वह पार्क साहब अपनी महबूबा के लिए बनवा रहे हैं, मनोरंजन पार्क। अगर सुसु को पसंद है तो कितना भी खर्चा करूं, वर्थ है। तुम्हारी महबूबा का नाम सुसु है और यह मेरे निकनेम से मैच करता है। तुम्हारा नाम भी सुसु है? तुम भी सुसु कहलाती हो? हाँ, मेरा उपनाम सु है, सब मुझे सुसु बुलाते हैं। इतने सारे एक ही नाम वाले, लगता है बस इत्तेफाक है। अब से यह नाम मत बुलाना। जो बापी, यहाँ तक कि नाम भी चुरा लिया। कोई आपत्ति? नहीं। सुसु का जन्मदिन आने वाला है, तुम्हारा कोई सुझाव है? आपने तो अम्यूजमेंट पार्क ही दे दिया, क्या यह तोहफा काफी नहीं है? आपने लग्जरी चीजें बहुत दी होंगी, लेकिन मेरे ख्याल से खुद से बनाया हुआ तोहफा ज्यादा खास होता है। खुद से बनाओ? लू जी, आप खुद से सिरेमिक बनाने वाले हैं अपनी प्रेमिका को देने के लिए? तुमने सही कहा, खुद से बनाना ज्यादा दिल से होता है। ऐसे नहीं, हाथ ऐसे रखो। यह तुमने बनाया है, क्या तुम मुझे दोगे? मुझे बहुत पसंद है। बचपन में ज्यू केके भी मुझे सिरेमिक बना कर देते थे। पता नहीं ज्यू केके अब कैसे होंगे। अरे लू जी, तो आप कौन सा सिरेमिक बनाएंगे अपनी प्रेमिका को देने के लिए? दिखता नहीं? कब? दिखता है, लेकिन थोड़ा और ठीक करना होगा। ऐसे सही नहीं, हाथ बहुत अकड़ गया है। ऐसे नहीं, हाथ ऐसे होना चाहिए। सुसु, सुसु। लू सर, आप मुझे सु कियान्यू बुलाइए। आपने यह हरकत क्यों की? मेरे हाथ के पिछले हिस्से पर 2 बार थपकी दी। क्या मैं तुम्हें थपकी नहीं दे सकती? सब ऐसे ही करते हैं ना? सब ऐसे ही? हाँ। मुझे कैसे लगा? सु कियान्यू सुसु की तरह है, यह हरकत तो खास नहीं है। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। छूने में अच्छा लगता है? हाँ, अच्छा लगता है। लू सर, आप मेरी बात सुनिए। तुमने तो हाथ लगा दिया, अब क्या समझाना? मैं कसम खाती हूँ, मैंने बिल्कुल नहीं किया। तुम्हें लुभाने का मतलब, मुझे ठंडे आदमी में कोई दिलचस्पी नहीं। मुझे तो पसंद है थोड़ा कोमल और शालीन आदमी। अरे लू सर, तुम ठीक हो? लू सर, वो सर, आज रात की हुआयू ऑक्शन आपकी पार्टनर सु सेक्रेटरी होंगी या कोई और? क्या मैं ठंडा हूँ? बिल्कुल नहीं, सब जानते हैं सर, आप बहुत कोमल और कर्मचारियों का ख्याल रखने वाले हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। अरे ए मैनेजर, सुना है लू सर आज रात ऑक्शन में जा रहे हैं, उन्हें एक पार्टनर चाहिए, वो तुम्हें ही ले जाएंगे। आज रात ज्यूकिंग की पार्टनर मैं ही हूँ। कुछ लोग मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। लू सर, लू सर, तैयार हो जाओ, आज रात मेरे साथ ऑक्शन में चलो। उसकी क्या औकात है?
वह मेरी सेक्रेटरी है, कोई उससे ज्यादा काबिल नहीं है। मेरे साथ आओ। बहुत समय बाद मिले। लू ये, आप तो और भी तरोताजा लग रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ, लेकिन तुम तो उन दिनों, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ उन दिनों। अनाथालय में आग लगने के बाद तुम उन अनाथ बच्चों को लेकर जियांगचेंग छोड़ दिया था। इतने सालों बाद मिल रहे हो। तुम तो हुआई ऑक्शन के मालिक बन गए हो। ये सब लू ये आपके सहयोग की बदौलत है, वरना आज मैं कहाँ होती। हाँ, तुम तो ऐसे ही हो, अब भी उतने ही विनम्र हो। आज मैं चाय को शराब मानकर 20 साल पहले के लिए शुक्रिया मेरे पोते की देखभाल के लिए। लू ये, आप बहुत विनम्र हैं। बात करें तो मुझे भी 20 साल हो गए ज्यूकिंग को देखे हुए। तो जल्दी से मिलने का इंतजाम करो। लेस्ट तो बहुत अच्छा। साहब और मैडम आज रात हुआयू ऑक्शन में जा रहे हैं। ज्यूकिंग ने शादी कर ली? हाँ, यही तो है, और वो भी सुसु से। तो आज रात हुआयू ऑक्शन में मुझे जाना होगा। ऑक्शन में अभी अभी एक चीज आई है, एक एमराल्ड आभूषण सेट। इसे मैं नवविवाहित जोड़े को शादी का तोहफा समझती हूँ। अरे डायरेक्टर जी, आपने तो बहुत खर्च किया। यहाँ तो कोई काम नहीं है, मैं भी चलता हूँ देखने। लू ये, आइए। आज की ऑक्शन में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप लोग व्यवस्था ठीक से बनाए रखें, समझ गए ना? लू सर, आप पूरे रास्ते मुझे देखते रहे। मेरे मेकअप में क्या समस्या है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सुसु, श्याओजू यहाँ देखिए, एक मुस्कान। डायरेक्टर जी, तुम किसे बुला रहे हो? लू जाऊं? तुम पहले नीलामी में जाओ, मुझे थोड़ा काम है। डायरेक्टर जी। आप? डायरेक्टर जी, सच में आप हैं? मैं 20 साल पहले खो गया था, आपने मुझे पाला। वह जयाओ जिऊ हूँ। क्या आपको मैं याद हूँ? अरे तुम जिउचिंग हो? हाँ, मुझे याद है, बिल्कुल याद है। तुम्हारे दादाजी ने अभी तो मुझसे तुम्हारे बारे में बात की थी। आप और मेरे दादा एक दूसरे को जानते हैं? हम पुराने दोस्त हैं, अभी ही संपर्क में आए हैं, बहुत सालों बाद मिले। उस समय तुम बहुत छोटे थे, अब इतने बड़े हो गए हो। बहुत सालों बाद मिले। आपकी तबीयत ठीक है? अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डायरेक्टर जी, उस समय आपने मुझे पालने का एहसान मैं लू जिउचिंग कभी नहीं भूला। तुम्हारे दादाजी ने पहले ही धन्यवाद कह दिया। यह हुआयूए नीलामी, तुम्हारे दादाजी ने ही मुझे आर्थिक मदद दी थी। यह हुआयूए नीलामी, तभी मैं इसे शुरू कर पाए। तो यह बात है। डायरेक्टर जी, सुसु उस समय तुम्हारे जाने के बाद सुसु को भी किसी ने गोद ले लिया था। वह दत्तक माता पिता जिन्होंने सुसु को गोद लिया, क्या आपको याद है? उस समय के रिकॉर्ड शिफ्टिंग के दौरान पता नहीं कहाँ खो गए, मुझे सच में याद नहीं। अगर डायरेक्टर जी को याद आए या रिकॉर्ड मिल जाए तो कृपया मुझे सबसे पहले बताएं। इतनी परेशानी क्यों? सीधे अपनी पत्नी से पूछ लो, पता चल जाएगा। मेरी पत्नी से पूछूं? मेरी पत्नी से पूछो। जयाओ जिऊ, तेरी शादी की बात मुझे पता चल गया है, बधाई हो। तुम उठाओ, मैं पहले अपने काम पर जाती हूँ, बाद में मिलते हैं। जी डायरेक्टर। मुझे तो पता ही नहीं कि सुसु को किसने गोद लिया। डायरेक्टर को कैसे लगा? सुकियान युए को पता होगा। चलो टोस्ट करते हैं। अरे ये तो हमारी यूनिवर्सिटी की कॉलेज क्वीन है ना? सुकियान युए है ना? जांग टोंग। वाह, तुम्हें मुझे याद है। तुम्हें पाने की कोशिश की थी, नाकाम रहा। अब देखो मैं कितना सफल हूँ। पछता रहे हो ना? अरे अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोकता। बहुत अच्छा कहा। अरे बदली नहीं, जरा भी नहीं बदली। गुस्सा अब भी वैसा ही है। बस ये बॉडी देखो, दिन ब दिन और भी ज्यादा हॉट होती जा रही है। मेरी लड़की को छूने की हिम्मत? तू कौन है? पति, जल्दी उठो। सुकियान युए, फिर से तुम, दूसरों के पतियों को फुसलाने वाली औरत, मुझे मारने की हिम्मत? अगर यह नहीं होता कि हम पहले रूममेट्स थे, एक थप्पड़ से काम नहीं चलेगा। अरे बीवी, बस छोड़ो छोड़ो। सुकियान युए, तुम तो कमाल हो, बहुत बेशर्मी से काम कर रही हो। सिर्फ दूसरों के पतियों को ही नहीं फुसलाती, बल्कि पैसे देकर एक
बदमाश आदमी को बॉडीगार्ड रखती हो। कौन तुम्हारे जैसे बदसूरत पति को पसंद करेगा? अरे सुकियान यूए की नजर इतनी खराब नहीं है। इसकी पैंट का जिप खुला था जो तुम बाहर निकल आए। तू कौन है? मैं उसका पति हूँ। ओह, समझ गई। पति क्या बस एक गिगोलो से शादी कर ली? देखो, बस ये तो बिना गाड़ी और मकान के है और बिना अधिकार और ताकत के बस एक कंगाल है। मेरे पति जैसा कहाँ? सफल है, पैसा और रुतबा है, तुमसे कितना आगे है, पता नहीं कितने गुना। लो प्रोफाइल रखो। आज हमारा यह हुआ यू नीलामी का स्थान है, हम उनसे नहीं उलझते। चलो। अरे, क्या हम उन्हें सबक नहीं सिखाएंगे? जल्दी नहीं है। आज हमारी दुनिया भर की अमीरों की लिस्ट में टॉप पर लू ग्रुप के लूजी यहाँ आने वाले हैं। मैं भी इस मौके का फायदा उठाना चाहता हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। उनकी वजह से हम पर बुरा असर न पड़े, बाद में उनसे हिसाब लेंगे। ठीक है, चलो बाय। उनका दिमाग देखो, और आप लूजी की चापलूसी करना चाहते हैं, बाद में उनकी पोल खोलूंगी। तू तो अपनी नहीं मेरी ताकत दिखा रही है। ये तो कोई बहाना नहीं है, मैं तो आपकी सेक्रेटरी हूँ। वे मुझे परेशान करते हैं, यानी आपको ही परेशान करना है। और हाँ, मुझे धन्यवाद देना होगा, अभी आपने मुझे बचाया था। बस एक छोटी सी मदद थी। आप तो नहीं चाहते कि बाहरी लोग जाने हमारे रिश्ते के बारे में? वे इंसान है भी, चिंता मत करो। जब वे मुझ पर सवार हो गए हैं, थोड़ी देर बाद वे खुद ही जियांगचेंग छोड़ देंगे। चलो, असली मजा अब शुरू होता है। आप सभी का हमारे में स्वागत है। हुआ यू नीलामी में। इस नीलामी में कई शानदार कलाकृतियां हैं, आप सभी इंतजार कीजिए। बधाई हो इस महिला को, बधाई हो इस सज्जन को, बधाई हो इस महिला को। देवियों और सज्जनों, अब पेश है आज का सबसे बड़ा आइटम, डायवांग हरे रंग के गहनों का पूरा सेट। यह तो बहुत खूबसूरत है। चाहिए? बेहुदा देहाती पति, मुझे चाहिए। खरीद दूंगा सुकियान यूए। पहले मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, लेकिन तुमने बिना सोचे समझे इस गिगोलो को चुन लिया। आज मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, अपने सभी पुराने फैसलों पर पछताओगी। यह सेट मैं ले रहा हूँ 10 करोड़। यह गहने बिक्री के लिए नहीं है। यह गहने मैंने लूजियो किंग को दिए हैं और सू कियान यूए को शादी के तोहफे के रूप में। डायरेक्टर, कोई गलती नहीं, वाकई डायरेक्टर है। ये गहने मैंने लू जियो किंग को और सू चियान यूए की शादी की बधाई में दिए हैं। आपकी शादी पर मैंने कोई तोहफा नहीं रखा था, लेकिन ये गहने बिल्कुल अनोखे हैं और अटूट प्यार का प्रतीक हैं। यह मेरी ओर से आपकी शादी की बधाई है। शुक्रिया डायरेक्टर। वांग डायरेक्टर, आप जो भी फैसला करें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन वे इस काबिल कहा कि इतना कीमती तोहफा ले सकें। हाँ, ठीक है। मेरे पति अकेले दम पर लगातार 5 साल अमीरों की सूची में टॉप पर रहे हैं और लू ग्रुप को नंबर 1 ग्रुप बनाया, तो कहिए काबिल कहाँ? क्या बकवास है? वो वांग डायरेक्टर, कहीं वह लू ग्रुप के लू जी तो नहीं? लू जियो किंग। हाँ, सही कहा। सू चियान यूए ने शादी कर ली लू ग्रुप के सीईओ से। वो लू जी, माफ कीजिए, मैं तो पहचान नहीं पाया, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, सॉरी। अब तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो खुद जियांगचेंग छोड़ दो या फिर निकाले जाओ। लू जी, मैं दोबारा नहीं कहूँगा। चलो चलते हैं। डायरेक्टर, आपने इतना खर्च किया, यह तोहफा बहुत कीमती है, हम नहीं ले सकते। अच्छे बच्चे, मैं तो तुम दोनों को अपना बच्चा मानती हूँ। मुझे अब पैसे की कोई कमी नहीं, ले लो। ले लो। डायरेक्टर, तुम भी डायरेक्टर बुलाती हो? तुम डायरेक्टर को जानती हो? बिल्कुल। डायरेक्टर, क्या आप मुझे याद करती हैं? बेशक, मुझे तुम याद हो। ये लू जोंग, मैं डायरेक्टर से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे दादा भी आए हैं। वो भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं करते, ऊपर चाय पी रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर बाद और दादाजी के साथ आप लोगों से मिलने आऊंगा। सुसु, बैठो। सुसु, तुम अभी मुझसे क्या कहना चाहती थी?
डायरेक्टर, आप बहुत अच्छी हैं, आपको सच में मैं याद हूँ। बिल्कुल, उस समय अनाथालय में सबसे शरारती तुम ही थी। बड़ी मुश्किल से गोद ली गई थी, और फिर क्या हुआ, तुमने अपनी जगह जियू को दे दी। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। अब तुम अच्छे दिन देख रही हो, तो मुझे कोई अफसोस नहीं है। डायरेक्टर, आप देखिए, 20 साल से ज्यादा हो गए ना मिले हुए। आप बिल्कुल नहीं बदले, पहले जैसे जवान है। अरे हाँ, अभी तुम अपने पति को क्या बुला रही थी? लू झोंग कहा। डायरेक्टर, क्या आप लू जोंग के दादाजी को अच्छी तरह जानती हैं? हम दोस्त हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो, हमारी बातचीत लू साहब को पता नहीं चलेगी। असल में हम दोनों लू दादाजी ने मिलवाया था, तभी शादी हुई। लू जोंग का किसी और पर दिल है, हमने तय किया है, जब लू जोंग को अपनी पसंद मिल जाएगी तो हम तलाक ले लेंगे। तो यह बहुत कीमती है, हम नहीं ले सकते। ऐसा है, बहुत अफसोस है। डायरेक्टर, जियू भाई को जब गोद लिया गया था, उसके बाद क्या वह अच्छे से रहा? वह बहुत अच्छे से रहा, उसकी आवाज और बीमारी ठीक हो गई थी। अरे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो जियू अब आप लोगों की अभी और कितनी बातें बाकी हैं, खत्म नहीं हुई? लू साहब। सुसु, दादा को तुम्हें देखे कई दिन हो गए। दादाजी, आप मुझे आगे से च्यान युए बुलाइए। क्यों? सुसु मेरी प्रेमिका का नाम है। च्यान युए उसके साथ एक नाम कैसे रख सकती है? तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी प्रेमिका है। दादाजी, आप बकवास मत कीजिए। मैं फोन लेती हूँ। हेलो। समझ गई। लू जी, मेरी बेटी विदेश में है, अगले 2 दिनों में उसका प्रसव होने वाला है। टिकट बुक हो गया है, मुझे अब चलना चाहिए। डायरेक्टर जी, आपको काम है तो जाइए, कभी हम मिल लेंगे। असल में मैं पूछना चाहती थी, जियू गेगे को किसने गोद लिया था? लेकिन जब से पता चला कि जियू गेगे ठीक है, अगली बार डायरेक्टर जी से पूछ लूंगी। ये आखिर क्या हो रहा है? दादाजी, मैंने आपको बताया था ना, मेरी प्रेमिका वह है जिसने बचपन में मुझे बचाया था, सुसु। वह सुचान्युए नहीं है। मैं आपको सच बता दूं, भले ही आप मुझे शादी के लिए मजबूर करें, मैं किसी और से प्यार नहीं करूंगा। जब मुझे सुसु मिल जाएगी, मैं तलाक ले लूंगा। यह बदमाश लड़का अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाया, वह सुसु ही है। और इस आप भी मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, यह तलाक पक्का है। थोड़ी सी गुंजाइश भी नहीं है? नहीं। तुम पछताओगे भी नहीं। बिल्कुल नहीं पछताऊंगा। इतना यकीन है? दादाजी, आप जानते हैं, अगर उस समय सुसु न होती तो मैं बच नहीं पाता, और आज का मैं नहीं होता। सुसु के लिए मेरा प्यार किसी और को नहीं पता, क्या आप नहीं जानते? यह मैं जानता हूं। दादाजी, मैंने आपकी बात मान ली और सुचान्युए से शादी कर ली। प्यार का मामला सच में जबरदस्ती नहीं हो सकती। तो अगर तुम्हारी पत्नी वही सुसु है जिसे तुम ढूंढ रहे हो? दादाजी, यह सुक्यान्युए तुझ पर क्या जादू कर दिया है? आप भी उसके झूठ का साथ दे रहे हैं। अरे तू। दादाजी, आप कुछ मत कहिए, मेरे दिल में सिर्फ सुसु है और सुक्यान्युए बिल्कुल नामुमकिन है। यह बदमाश लड़का अब मुझ पर विश्वास भी नहीं करता। अगर मैं जिद करूं कि अनकियान सुसु है तो उल्टा हो सकता है, तो बेहतर है कि उन्हें स्वाभाविक रूप से प्यार बढ़ने दूं। बदमाश खुद पता लगा ले, बहू सुसु ही है। ठीक है, अब तू जिद करता रह। दादाजी, आप लोग क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यह मैंने खास तौर पर तुम दोनों के लिए कस्टम मेड शादी की अंगूठी बनवाई है, लो। दादाजी, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। दादाजी दे रहे हैं तो ले लो। यह तो शादी की अंगूठी है। लूजोंग, आप स्क्रिप्ट के अनुसार क्यों नहीं चल रहे? मेरी लू परिवार की बहू चाहे आसमान का चांद मांगे, मैं लाकर दूंगा। तुम बेफिक्र होकर पहन लो। बदमाश, मुझे परवाह नहीं तू क्या सोचता है, लेकिन शादी के बाद साथ रहना होगा। अब तू मेरी बहू को अपने पास ले जा, नहीं तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। मुझे पता है। अरे वो, मैं खुद शिफ्ट कर सकती हूँ।
क्या तुझे मेरी मदद की जरूरत नहीं? नहीं नहीं। और इस अंगूठी की बात बिल्कुल मैंने दादाजी से नहीं कहा ऐसा करने को। हिम्मत तो तुझमें नहीं है। हाँ, तू वांग लाओ को कैसे जानती है और उसे डीन कहती हो? वह पहले अनाथालय की डायरेक्टर थी, बहुत बड़ी परोपकारी थी, किसको नहीं पता। क्या? लो वापस। इस अंगूठी का हीरा इतना शुद्ध है, देश भर में ऐसा दूसरा नहीं। अगर इसे सोने में बदलें तो एक पूरी कॉलोनी आ सकती है। इतना महंगा? तो जल्दी से ले लो, ले लो। मुझे बेच दो तो भी नहीं चुका सकती। सच में नहीं लोगी? पहले महंगे की बात छोड़ो, मुद्दा ये है, मैं तुम्हारी प्यारी नहीं हूं। हम दोनों को जल्द या बाद में डिवोर्स होना है, तो फिर शादी की अंगूठी कैसे? दिया है तो ले लो, अगर खराब किया तो जिम्मेदारी तुम्हारी। तो मैं तलाक के बाद वापस कर दूंगी। लू सर, दरवाजा बंद है। मैं इन दिनों थोड़ा व्यस्त हूं, तुम खुद टैक्सी लेकर शिफ्ट कर लो। अरे अरे नहीं नहीं, लू सर, ये आदमी कैसे एकदम गुस्सा हो जाता है। चलो छोड़ो, खुद ही शिफ्ट करूंगी तो क्या हुआ। बेबी, मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ, जल्दी बता तो सही, तुम्हारा पति कौन है? क्या तुम्हें नहीं बताया? अभी बताना ठीक नहीं। इतना रहस्य बना रही हो, क्या तुम्हारा पति लूसर है? क्या बक रही हो? जब बता सकूंगी तो बता दूंगी। कल रात भर घर शिफ्ट किया, नींद नहीं आई, फिर अस्पताल गई, पूरी रात माँ की देखभाल की, बहुत थक गई। तो आज तू छुट्टी क्यों नहीं ले ली, घर पर आराम करने के लिए? कहाँ हिम्मत होती है छुट्टी लेने की। छुट्टी लूंगी तो पूरी अटेंडेंस का पैसा कटेगा। कितने पैसे कट जाएंगे? कोई बात नहीं, अब मैं फ्रेश हूँ, आज जल्दी निकलूंगी, थोड़ा आराम कर लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। तो कॉफी पी लो। सुन, मैं तुझे बता रही हूँ लू जिउचिंग, इसके दिमाग में कुछ खराबी है और बहुत छोटे दिल का है। तू उससे कभी लड़ना मत। मैं उससे लड़ने की हिम्मत कहाँ कर सकती हूँ, उसका गुस्सा देखने लायक होता है, बहुत डरावना। हमें लगा था नया बॉस आया है, गुड लुकिंग और टैलेंटेड है, देखने में सुंदर है और ऑफिस का मूड भी अच्छा हो जाता। पता नहीं था कि वो इतना ठंडा और खूंखार है। हाँ सही कहा, दिखने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिल बिल्कुल काला है। एक नंबर का लालची पूंजीपति लगता है। जो लोग उसे पसंद करते हैं, अगर उन्हें उसकी असलियत पता चले तो रात को जागकर भगवान का शुक्रिया मनाए। नमस्ते लूसर। नमस्ते लूसर। मेरे साथ चलो। बेब, अपना ख्याल रखना। अगर मुझे कुछ हो गया तो पापा का ख्याल रखना। तू निश्चिंत जा, ठीक है? लू सर, हम अस्पताल क्यों आए हैं? क्या आपको कहीं तकलीफ है? नहीं का। तो फिर हम अस्पताल क्यों आए? हुआ। कहीं वह मुझसे नाराज तो नहीं? अस्पताल में ही मुझे खत्म करने का प्लान बना रहा है। लू सर, माफ कीजिए, मुझे आपके पीछे आपके बारे में नहीं बोलना चाहिए था। तूने मेरे पीछे मेरे बारे में क्या कहा? आपने सुना नहीं? मुझे क्या सुनना चाहिए था? तूने मेरे बारे में क्या कहा? कुछ नहीं। हम अस्पताल क्यों आए हैं? हमारी शादी को कुछ दिन हुए हैं, तेरी माँ का ऑपरेशन हो चुका है, दादाजी ने कहा था कि मैं आकर देखूं। लू सर, मैंने अपने पापा से कहा है कि मैं 2 साल से बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में थी और उसी से शादी की है। क्या आप थोड़ा सहयोग कर सकते हैं? कैसे सहयोग? हाँ, आप मुझे च्यान्यू बुलाइए और मैं आपको ज्यूकिंग बुलाऊं, ठीक है? आखिर हम 2 साल से साथ हैं, तो हर वक्त सु सेक्रेटरी नहीं बोल सकते ना? ठीक है। लू सर, तो फिर आप मेरी पसंद नापसंद भी याद कर लीजिए। हाँ, मुझे तीखा खाना पसंद है, मीठा पसंद नहीं, ज्यादा मीठे व्यंजन पसंद नहीं।
सब याद हो गया लू सर। तो इस बार आपका बहुत धन्यवाद। मेरे मम्मी पापा ने मुझे अनाथालय से गोद लिया था, बड़ी मेहनत से पाला पोसा। मैं नहीं चाहती कि उन्हें चिंता हो। तू भी अनाथ है, तुझे कब गोद लिया गया था? 20 साल पहले, जब मैं 5 साल की थी। कितना कमाल है। सुसु को भी 20 साल पहले गोद लिया गया था, 5 साल की उम्र में। चलो चलते हैं। पापा, ये है। आप कल मेरे शादी वाले से मिलना चाहते थे ना? उनका नाम लू ज्यूकिंग है। नमस्ते चाचा जी। तो तुम शियाओलू हो, मेरा नाम सुतिंग है, कियानयू के पापा। जब से तुम दोनों ने शादी कर ली है तो मुझे पापा बुलाना चाहिए। पापा? हाँ। ये है ज्यूकिंग ने आप और माँ के लिए टॉनिक लाए हैं। लू, बहुत शुक्रिया। बैठो बैठो। चाची जी, माँ की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन काफी सफल रहा, चिंता मत करो। जब घाव ठीक हो जाएगा तब छुट्टी मिल जाएगी। मैंने कियानयू से सुना है कि तुम दोनों 2 साल से प्यार कर रहे हो, और ये बच्ची अगर मैंने उससे ऑपरेशन का खर्च नहीं पूछा होता तो कहाँ से आया, वह अब तक हमें बता नहीं रही है। यह मेरी गलती है। कंपनी अभी लिस्टेड हुई है, बहुत व्यस्त था। शादी से पहले ही आपसे मिलने आना चाहिए था। लू ग्रुप का नाम मैंने टीवी पर अक्सर सुना है। हम जैसे परिवार लू परिवार से तुलना नहीं कर सकते। पुराने जमाने से ही बराबरी का रिश्ता माना जाता है। अगर शादी से पहले मैं बिल्कुल राजी नहीं होता तुम दोनों की शादी के लिए। पापा, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम लू परिवार कोई हैसियत, पृष्ठभूमि या कुलदान नहीं देखते, और मेरे दादाजी को वह बहुत पसंद है, तो आप चिंता मत कीजिए, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, बस तुम दोनों सच में प्यार करो। मैं और कियानयू की माँ तो हमें चैन मिलेगा। पापा, आप लोग बातें कीजिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। पापा, मैंने कियानयू से सुना है कि वह आपकी गोद ली हुई बेटी है। हाँ, मैं और कियानयू की माँ के कोई बच्चा नहीं था, तो हमने कियानयू को गोद ले लिया। यह बच्ची बचपन से ही समझदार और आज्ञाकारी थी। वह अनाथालय जहाँ से उसे गोद लिया गया था, उसका नाम क्या है? शायद कुछ होप होम। होप होम? नहीं, वो शायद क्या था, टुमारो होम। वह भी नहीं। आखिर नाम क्या है? अनाथालय का नाम लगभग एक जैसे हैं। 20 साल हो गए, मुझे याद नहीं आ रहा। तो तुम्हें याद है उसे कहाँ से गोद लिया था? दरअसल वह अनाथालय आई थी, चियान युए को गोद लिया था। मुझे सच में नहीं पता। थोड़ी देर में जब उसकी माँ जागेगी पूछकर पता चल जाएगा। चियान युए को याद है? बचपन में उसे तेज बुखार आया था, बहुत सी बातें भूल गई, शायद उसे भी याद नहीं। चियान युए तो सुसु नहीं है। मैं पूछता रहूं तो क्या फायदा? चियान युए। सीनियर, आप काम खत्म कर चुके हैं? हाँ, सर्जरी हो गई। आप फिर से मम्मी को देखने आए। मैंने सोचा आप व्यस्त होंगे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। अरे, मेरी मम्मी की सर्जरी के लिए थैंक यू। मेरे साथ शर्म कैसी? हम दोनों अनाथ हैं। गोद लिए जाना सौभाग्य की बात है। आपकी मदद करके मुझे खुशी मिली। मैंने कहा, ये औरत इतनी देर क्यों लगा रही है? तो यह दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट कर रही थी। तो फिर भी आपको धन्यवाद। क्या आप वीकेंड पर फ्री हैं? मैं आपको खाना खिलाना चाहती हूँ। ठीक है, अगर उस दिन शिफ्ट बदलती है तो मैं अपने काम पर जाता हूँ। बाय बाय। सु चियान युए, तुम क्या कर रहे हो? रात के समय में तुम मेरे कमरे में क्यों आए? अच्छी तरह देखो, यह किसका कमरा है? यह तो तुम्हारा कमरा है, यह मेरा नहीं है। अंदर आने के बाद तुमने नहीं बताया था कि कौन सा कमरा मेरा है, तो मैंने एक कमरा ढूंढ लिया। तुम्हारी बात कौन मानेगा? कौन जानता है तुम्हारा कोई और इरादा है? मुझे सच में नहीं पता। यह कमरा तुम्हारा है। बाहर निकलो। रुको,
लू जी, और कोई आदेश? नहीं, मैं गलत कमरे में आ गई। इतना बड़ा मामला नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। हालांकि किसी को नहीं पता हमारी शादी के बारे में, लेकिन अगर तुम बाहर किसी दूसरे आदमी के साथ छेड़छाड़ करती हो, नतीजा भुगतने के लिए तैयार रहो। कौन किसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है? चलो, ये तो अन्नदाता है, सहन करो। शाओजीव भाई का दिया सिरेमिक कटोरा कहाँ है? तुम क्या कर रहे हो? मिल गया। ये तुमने बनाया है? क्या ये मुझे दोगे? या आप क्या कर रहे हैं? मुझे दिखाओ। यह मेरी चीज है। आप क्या कर रहे हैं? मुझे दो। यह मेरी चीज है। आपको क्यों दूं? पहले जैसा नहीं दिख रहा। क्या मैं गलत देख रहा हूं? लूजुंग, अब साफ दिख रहा है ना? यह आपकी चीज नहीं है। इतना कीमती? किसी ने दिया होगा, है ना? आपको इससे क्या? सुसचिव। रुकिए प्रेसिडेंट, सुसचिव ने सुना तो था, हमें क्यों नहीं देखा? कयान्युए, कल की नीलामी कैसी रही? क्या वैसा ही था जैसा सुना था? उतना ही भव्य? जल्दी से बताओ। यह एक प्राइवेट नीलामी है। हालांकि लोग कम हैं, लेकिन नीलामी की चीजें वाकई देखने लायक हैं। अफसोस फोटो नहीं ले सकते, वरना हम भी देख सकते। वो सब अच्छी चीजें। मैं कभी ऐसी जगह नहीं गई। अगर मैं लू जी की पार्टनर बन पाती तो कितना अच्छा होता। अरे रहने दे। पहली बात, तुम सेक्रेटरी नहीं हो। दूसरी बात, तुम्हारे पास नहीं है। वो लूचिंग खूबसूरत है। तुम अगर गई भी तो भी मजाक बनोगी। उसके पास सिर्फ चेहरा ही देखने लायक है। और क्या है उसके पास? और उसका ये अंदाजा, जाएगी तो लू जी की इज्जत पर बट्टा लगाएगी। सॉन्ग मैनेजर का स्टाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्य से चेहरा ऐसा है कि कहना मुश्किल है। अगर लिंग भी बदल ले, लू जी नहीं ले जाएंगे तुम्हें पार्टनर बनाकर। मैं अरे सॉन्ग मैनेजर, आप इतना कड़वा मत बोलिए। अगर आप लू जी आपको पार्टनर चुन लें तो मैं खुशी खुशी ये सेक्रेटरी की कुर्सी छोड़ दूंगी। अरे सुनो, सुन, सेक्रेटरी ने तुम्हें सेक्रेटरी चुना, तुम्हें पार्टनर बनाना सिर्फ काम था। अब तुम यहाँ इतरा रही हो। क्या तुम्हें लगता है कि जियो किंग तुम्हें पसंद करेगा और तुम अपनी किस्मत बदल लोगी? हाँ बिल्कुल। बहुत परेशान कर दिया। लगता है अब मुझे कहना पड़ेगा कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि ये लोग मुझे घूरना बंद करें। हे मैनेजर, आप गलत समझ रहे हैं। मैं शादीशुदा हूँ। क्या तुम शादीशुदा हो? नहीं यार, चियान युए, ये कब हुआ? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? हाँ, तुमने बहुत बुरा किया। इतना छुपा कर रखा, हमें मिठाई भी नहीं दी। तो सेक्रेटरी सू, आप हम सबको बताइए, आपके पति कौन है? लगता है आप लोग काफी समय से बात कर रहे हैं। वो तो इतना खास नहीं है। कैसे कहूँ? बुरा इंसान है, गुस्सैल है, मूड स्विंग्स रहता है, मेनोपॉज बिल्कुल बेकार है, अहंकारी। तो आप कैसे राजी हो गईं ऐसे आदमी से शादी करने के लिए? अगर उसके चेहरे पर न आती धोखा खा गई तो मैं उससे शादी न करती। ओ, लगता है सेक्रेटरी सू अपने पति से बहुत नाखुश है। नमस्ते लूजोंग। लूजोंग, आप कब आए? जब आप अपने पति को बेकार बता रही थीं। लूजाऊं, कर्मचारियों की गपशप बॉस होने के नाते चुपके से सुनना ठीक नहीं लगता। हाय, लू जोंग के बारे में ऐसे बोलने की हिम्मत। बुरा हुआ। लू जोंग प्रोजेक्ट प्लान तैयार है, आप देख लीजिए। मेरे लिए कॉफी लाओ। ये कैसे कैसे चले गए? जल्दी जल्दी, लू जोंग के लिए कॉफी ले जाओ।
मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं डालना, कोई और डाल देगा। मेरी जान, आज तुझे क्या हो गया? हमारे मालिक को भी बुरा भला कह दिया। उसे खुश होना चाहिए कि वह मेरा बॉस है। ठीक है ठीक है। जियो किंग जी, आपकी कॉफी। तुम यहाँ? सुसचिव कहाँ है? ओह, वह शायद बिजी है। अगली बार ताओ असिस्टेंट से भिजवा दो। हाँ, जब से मेरी कंपनी में आए हो मुझे लू जोंग बुलाओ। ओह, शादी की अंगूठी? उसने शादी कर ली? क्या बात है? कल रात ठीक से नींद नहीं आई। थोड़ा ऑफ फॉर्म हूँ। मैं अभी सफाई के लिए किसी को बुलाती हूँ। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो छुट्टी ले लेना। क्या? और कुछ? कुछ नहीं, बस उत्सुकता थी। तुमने पहली बार अंगूठी पहनी है, ये शादी की अंगूठी है? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ, सीक्रेट मैरिज है। अभी किसी को पता नहीं। तुम पहले हो, मैं नहीं चाहता कि ये बात बाहर जाए, समझे? पहली, आपने कभी किसी औरत के साथ नजदीकी नहीं बनाई? वह आखिर कौन है? क्या मैं उसे जानती हूँ? यह मेरा पर्सनल मामला है। तुम हद पार कर गए हो। हम तो एक दूसरे को जानते हैं इतने सालों से। मैं बस उत्सुक थी। बाहर जाओ। कियान युए, तुम्हारा बैग गिर गया। कियान युए, क्या यह तुम्हारी शादी की अंगूठी है? अरे, घर पर भूल आई। यह हीरा बहुत बड़ा है, 9 कैरेट का है, बेहतरीन क्वालिटी और दुर्लभ। कीमत करोड़ों में होगी। हे भगवान, सु कियान युए, तुमने तो अमीर घर में शादी कर ली। नहीं, आप लोग गलत देख रहे हैं। यह अंगूठी महंगी नहीं है, बस कुछ 1000 रुपए की है। लेकिन यह हीरे की अंगूठी इतनी बड़ी है। वह शादी की अंगूठी और लू जियो किंग के हाथ की अंगूठी बहुत मिलती जुलती हैं। लू जियो किंग से शादी करने वाली औरत सु कियान युए है। यही तो है, मैंने कभी नहीं देखा इतनी शुद्धता वाला हीरा। यह तो नकली है, दिखता है ना? नकली? सच में? अरे, कहा तो था नकली है। अगर हमारी सु चियान युए सचमुच किसी अमीर घर में शादी कर लेती तो वो तो मजे कर रही होती ना। यहाँ कैसे रहती? सुबह 9 से शाम 5 काम करती है ना? मुझे भी ऐसा लगता है। तुम कहो तो सही, यह अंगूठी देखने में काम काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हारे हाथ में भी अच्छी लग रही है, तो बस नकली पहन सकते हो। तो तुम्हारा क्या मतलब है? छोड़ो छोड़ो। वह अंगूठी तो असली है। सु चियान युए झूठ क्यों बोल रही है? वह आखिर क्या वह वही है जिसने जियो किंग से शादी की है? मैनेजर है। सुचियान युए की शादी हो चुकी है। अगर वह तलाक भी ले ले तो दूसरी शादी होगी। लू जोंग उसे पसंद नहीं करेंगे। सु चियान युए, वीकेंड पर डिपार्टमेंट की पार्टी है, अपने पति को लेकर आना, साथ में आना। नहीं, ठीक है। क्या हुआ? आमतौर पर तो तुम्हारे पति को कभी देखा नहीं, तुम्हें ऑफिस से लेने आते, इतने केयरलेस हैं। हाँ, सच। शादी भी चोरी छिपे की है, शायद कोई है ही नहीं। न सिर्फ यह शख्स है, बल्कि यह शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, शायद तुम पहचान भी नहीं पाओगे। वीकेंड पर डिपार्टमेंट की पार्टी है, सब अपने परिवार ला सकते हैं। ठीक है, ले आना, सबको दिखाओ। यह राज रखना है। लू जियो किंग मेरे पति हैं। वो मेरे पति को एक गुप्त समस्या है, उन्हें बाहर लाना मुश्किल है। क्या गुप्त रोग है? मैंने अभी शादी की है और अभी पता चला है। दरअसल वह उस मामले में ठीक नहीं है, इसलिए आमतौर पर बाहर नहीं आते। मर्द होते हैं ना, उस चीज में उनका अभिमान होता है। आप सब समझ गए ना? वाकई? सच में, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूं? यह तो मेरी जिंदगी की खुशी का सवाल है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पति को बीमारी है, तो तुम क्यों उनसे तलाक नहीं ले लेती? खुशी तो अनमोल है, लेकिन प्यार की कीमत उससे भी ज्यादा है। हालांकि वह उस मामले में ठीक नहीं है, लेकिन वह मुझसे इतना प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। लू जियो किंग, किसने तुमसे कहा कि जियो भैया का दिया हुआ तोहफा गिरा दो? मुझे दिया हुआ तोहफा, मैं तुम पर अपना गुस्सा निकालूंगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है ना? तो तुम्हारे पति आखिर आएंगे या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हम सबसे मिलाना नहीं चाहते, जानबूझकर झूठ बोला है? कैसे हो सकता है? तो साथ लेकर आओ, हम उनका अपमान नहीं करेंगे। अगले शुक्रवार को जिशियांग लाओ में मिलते हैं। इंतजार रहेगा। चियान युए, मेरी और भी एक मीटिंग है, तो मैं भी चलती हूँ। यह बहाना कैसे? इनकार नहीं कर सकते।
इतना बेतुका बहाना कौन मानेगा? तुम हमेशा छुपकर सुन रहे हो। यह सार्वजनिक जगह है। बड़ी बदकिस्मती। हर बार जब मैं किसी की बुराई करती हूँ तो वही व्यक्ति सुन लेता है। सार्वजनिक जगह पर किसी की बुराई करते हो और डरते हो कि कोई सुन ले। सॉरी किस लिए? पहले जो सामान तोड़ा था मेरी गलती थी। तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, मैं समझ सकता हूँ। मैं पीछा नहीं करूंगा तो हम बराबर हो गए। मैंने अभी कहा कि मेरी शादी हो गई है ताकि उन्हें गलतफहमी न हो कि मैं तुम्हें फुसला रही हूँ। अभी ऐसा कहना इसलिए कि मैं नहीं चाहती तुम्हें पार्टी में ले जाऊं। समझ गया। हमारी शादी की बात अभी तक सामने नहीं आ सकती। लेकिन मैनेजर है मेरी एक न सुनी। वह जिद कर रहे थे कि मैं तुम्हें लेकर जाऊं। देखो, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाना तो मत जाओ, मैं खुद कोई रास्ता निकालूंगी। सूची आने हुए। तुम क्या कर रही हो? मुझे चौंका दिया। अच्छा तो ये बात है, इसलिए तुमने बताया नहीं। तेरा पति कौन है? तेरा पति निकला हमारे लूजी। अरे तुम चिंता मत करो, कंपनी में कोई नहीं है। दैट लूजी से शादी छुपा रखी है। अब जल्दी से सब बताओ। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन किसी को मत बताना। असल में हम सीक्रेट मैरिज हैं, जो डिवोर्स होने वाली है। अच्छा ऐसा है तो तुम्हें मेरा राज रखना होगा, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तुम चिंता मत करो। तो कंपनी की पार्टी परिवार लाना है। मैं खुद देख लूंगी, मैं कोई जुगाड़ करूंगी, उससे कैंसिल करवाऊंगी परिवार लाने की शर्त को। रुको, पूरे दिन मुझसे छुप रहे हो, अभी छुपना चाहते हो? सेक्रेटरी सू, तुम इतनी शर्मीली हो। सू सेक्रेटरी, आप इतनी शर्मीली हैं, क्या आपने कभी बॉयफ्रेंड नहीं रखा? कैसे हो सकता है? मैं इतनी खूबसूरत हूँ, कैसे हो सकता है मैंने कभी बॉयफ्रेंड नहीं रखा? लेकिन आप लूजी, क्या आपने कभी गर्लफ्रेंड नहीं रखी? आप जा सकते हैं। मैंने उसे फिर क्या किया? इतनी जल्दी मूड क्यों बदला? अरे हाँ, क्या हुआ? डिपार्टमेंट पार्टी डिनर कल रात को है, क्या फैमिली लाने पर पाबंदी लगा सकते हैं? मैं भी नहीं ले जा सकती, कोई भी आदमी, है ना? तुम्हारे इतने बॉयफ्रेंड है ना, उन्हें ले जाओ, वैसे भी वे पहचान नहीं पाएंगे। लूजी, वो फैमिली लाने पर रोक लगाना संभव नहीं है, और अगर तुम डिपार्टमेंट डिनर से गायब रही तो इस महीने का बोनस कट जाएगा। क्या गायब रहने पर बोनस कटता है? पता नहीं कहाँ इस आदमी को नाराज कर दिया कि वह मुझे इतना तंग कर रहा है। कोई बात नहीं। अगर कुछ न चले तुम किसी को अपना पति बनाकर ले जाओ, काम चल जाएगा। इतनी आसानी से कोई मिलता है? हेलो, क्या मेरे पापा को क्या हुआ? ठीक है, तुम रुको, मैं अभी आ रही हूँ। रोंग, मुझे कुछ काम है, तुम मेरी छुट्टी लगा दो। ठीक है। पापा, आप ठीक है ना? तुम यहाँ कैसे आ गईं? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी हल्की चोट है। चाचा जी को कोई बड़ी बात नहीं है, बाकी जगहों पर सिर्फ खरोंचे हैं, बस सिर में हल्का सा कंकशन है, लेकिन कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। कंकशन? पापा, अगर सीनियर ने नहीं बताया होता तो मुझे पता भी नहीं चलता कि आपको चोट लगी है। यह सब हुआ कैसे? अरे कुछ नहीं है, बस जब मैं ठेला लगा रहा था तब थोड़ी सी दुर्घटना हो गई, एक महंगी गाड़ी से टक्कर हो गई। क्या? असल में वह महंगी गाड़ी चाचा जी से टकराई थी, उनकी गाड़ी पर एक खरोंच भी आ गई थी, इसलिए वे चाचा जी से मुआवजा मांग रहे थे। चाचा जी को गुस्सा आ गया तो उनसे थोड़ी झड़प हो गई, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने सब संभाल लिया है। आज डॉक्टर जियांग की बदौलत उनसे तर्क किया, जिससे मैं ठगी से बच गया, और उन्होंने मेरे लिए मुआवजा भी चुकाया और मुझे अस्पताल लाए। मैं और कियान यूए दोस्त हैं, ये सब तो मुझे करना ही चाहिए था। आपको अच्छे से आराम करना चाहिए, कम बोलिए। कियान यूए, डॉक्टर जियांग को अच्छे से धन्यवाद कहना। वो 3 लाख रुपए का क्लेम पैसा डॉक्टर जियांग को लौटा दो। ठीक है पापा, तो आप अच्छे से आराम करें।
वो सीनियर, आज तुम्हारा शुक्रिया। कोई बात नहीं, हमारे बीच धन्यवाद की जरूरत नहीं है ना। ये क्लेम का पैसा है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, सच में नहीं चाहिए। ये कैसे चलेगा? तुम्हारी माँ अभी हॉस्पिटल में है और तुम्हारे पिताजी चोटिल हैं। तुम अकेले पूरे घर को संभाल रहे हो। ये थोड़े पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारी मदद कर सकते हैं। ये इसके लायक है। एक बात अलग है, तुम रख लो। हाँ, अब मेरी सैलरी चल जाती है और मैं अकेली भी नहीं हूँ। तुम शादीशुदा हो? मुझे याद है तुमने कभी प्यार नहीं किया था। वो मैं तुमसे कहती हूँ, तुम मुझ पर हंसना मत। मैं पहले इसीलिए माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे जुटा रही थी, तो वो तुम चिंता मत करो। हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट शादी है जिसमें बदन नहीं बेचना है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ? हर किसी के कभी न कभी मजबूरी होती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझौता कर सकते हो, लेकिन जल्दी से निकल जाना चाहिए किसी भी तरह से। ये शादी अच्छी बात नहीं है। हाँ, मुझे पता है। वो तलाक के बाद मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी, हम सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, जिस दिन तुम्हारा तलाक होगा मैं तुमसे प्यार का इजहार करूंगा। क्या तुम बता सकती हो वो आदमी जिससे तुमने शादी की कौन है? हम सीक्रेट शादी है। वो तलाक के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। अरे, मैं लगभग भूल गई थी, आज डिपार्टमेंट की पार्टी है, मैं पहले निकलती हूँ। डिपार्टमेंट डिनर क्या कोई समस्या है? वे कहते हैं परिवार लाना है। गुप्त शादी की वजह से वह आदमी नहीं जा सकता। लगभग। चूंकि और कोई नहीं है तो मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। सच में सीनियर? सच में, आज मेरी शिफ्ट छुट्टी है। तो बहुत अच्छा है, तुम्हें परेशान किया। चूंकि मैं तुम्हारे पति का नकली रोल निभा रहा हूँ, पहचाने जाने से बचने के लिए तो मुझे सुन बुलाओ। ठीक है, तो खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगी। लू जी, आपने जो शर्तें दी मैं संतुष्ट हूँ। साझेदारी खुशी से। साझेदारी खुशी से। तो मैं चलता हूँ। प्रेसिडेंट साहब, आज कंपनी का डिपार्टमेंट डिनर है, क्या आप शामिल होंगे? आज डिनर है? सु किया नहीं हुए गई? शायद गई होगी, लेकिन प्रेसिडेंट आपने जोर दिया सब परिवार लाएं, सिर्फ सेक्रेटरी सु अकेली जा रही हैं। मुझे डर है कि लोग गपशप करेंगे। वह बेशर्म है, उससे गपशप से क्या डर? लेकिन सेक्रेटरी सु आखिर लड़की है ना। अगर सेक्रेटरी सु देख सकेंगी कि प्रेसिडेंट इस डिनर में आए, भले ही घोषणा न करें उनसे शादी के रिश्ते की, तो भी बहुत खुश होंगी। उसकी खुशी या नाखुशी मुझसे क्या मतलब? कोई बात नहीं, बॉस होने के नाते डिपार्टमेंट डिनर देखना चाहिए। चलो। जबान से न माने प्रेसिडेंट, मुझे लगता है आप साफ सेक्रेटरी सु की बहुत परवाह करते हैं। लू सर, नमस्ते। मेरे साथ शिष्टाचार छोड़ो। ज्यूकिंग कैसे विभागीय पार्टी में आए? क्या सच में ज्यूकिंग सच में सू चियान्युए के पति हैं? नहीं, शांत रहो, अभी पुष्टि नहीं हुई है, जल्दी मत करो। लू सर, आप आमतौर पर पार्टियों में शायद ही आते हैं, आज कैसे आ गए? आज डिनर के लिए मैं खाली था। आपने ऑर्डर कर लिया? हाँ, कर लिया। लू सर, ये रहा मेन्यू, आप देख लें, कुछ और जोड़ना हो तो। अरे रोंगरोंग सचिव सु अभी तक क्यों नहीं आई? मुझे लगता है उनके पति दिखाने लायक नहीं है, शायद वो आने की हिम्मत नहीं कर रहे। ऐसा लगता है, लेकिन तुम निराश हो जाओगे। चियान्युए के पति आ गए हैं, जो आप सबको हैरान कर देगा, है ना लू सर? लू सर को तो पता ही नहीं सू चियान्युए के पति कौन है। तुम लू सर से क्यों पूछ रहे हो? तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? चियान्युए ने मुझे बता दिया है, वो अभी आने वाली है। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। जब वो आएगी और मुझे देखेगी, बहुत सरप्राइज होगी। अगर वो कोई बहाना बना ले कि नहीं आएगी तो? मैं आ गई। माफ करना, रास्ते में जाम था इसलिए देर हो गई। चियान्यू, तुम आखिरकार आ गई। ये कौन है? मैं चियान यू का पति हूँ। पति? यह मेरे पति हैं, सब लोग इसे अशुन बुला सकते हैं। बेबी, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पति तो लू जोंग थे ना? आपने कब सु सेक्रेटरी से तलाक लिया? नमस्ते, मैं जियांग शुन हूँ। मैं सिटी अस्पताल के सर्जरी विभाग में काम करता हूँ। सु सेक्रेटरी, आपके पति सुंदर हैं ही, नौकरी भी कितनी प्रतिष्ठित है। हाँ, हमें नहीं लगा था कि आप इतने मैचिंग हो, बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। दोस्तों, पहले बातें बंद करो, हम जल्दी से बैठ जाएं। लू जोंग को इंतजार न करवाएं।
अरे सु सेक्रेटरी, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बैठिए। सु सेक्रेटरी, यहाँ आकर मेरे पास बैठिए। मैं यहीं बैठ जाती हूँ। मैं अपनी बात दोबारा नहीं कहता। लू जी, मुझे लगा आप पार्टी में नहीं आएंगे। अगर मैं नहीं आता तो कैसे पता चलता कि सु सेक्रेटरी आज अपने पति को लेकर आई है? लू जी, आज सच में बिना बुलाए आ गया। जियांग शून, आप मुझे डॉक्टर जियांग बुला सकते हैं। जब आप डॉक्टर हैं तो क्या डॉक्टर जियांग ने अपनी बीमारी ठीक कर ली? बीमारी? सु सेक्रेटरी ने बताया डॉक्टर जियांग को कोई बीमारी है। आप डॉक्टर जियांग को लाना नहीं चाहती थी शर्मिंदा होने के लिए, आज डॉक्टर जियांग आ गए। मुझे हैरानी हुई। लू जी, सु सेक्रेटरी, बीमारी जैसी चीज डॉक्टर से छुपाना ठीक नहीं। लू जी, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। वो ओह, तुमने पहले कहा था तेरे पति को बीमारी है। अब डॉक्टर जियांग को कोई बीमारी नहीं है, तो मतलब वो तेरा पति नहीं है? क्या वह मेरे पति हैं? आपको सबसे अच्छा पता है ना? हाँ। पहले तो साफ था, अब तो पक्का नहीं है। लू सर, आप तो मजाक कर रहे हैं, या फिर मेरी गलती है, आज मैं शादी की मिठाई नहीं लाया। शादी की मिठाई? तो लू ज्यूकिंग और चियान युए शादी करने वाले आदमी हैं। आज चियान युए मुझे पार्टी में ले आई। लू सर, मेरे साथ और एक होने से आपको कोई आपत्ति तो नहीं? अगर मैं कहूं कि मुझे आपत्ति है तो? क्या हाल है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे, तुम सु सेक्रेटरी की सहेली हो ना? तुम्हें पता है क्या हो रहा है? असली और नकली पति मिल गए, गड़बड़ होना तो सही है सहेली। अपना ख्याल रखना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। वो इतनी देर हो गई, खाना अभी तक क्यों नहीं आया? मैं जाकर कहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, बैठो। खाना ऑर्डर किए इतनी देर हो गई और अभी तक नहीं आया? क्या सबको यूं ही इंतजार करते रहना है? मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। तुम्हें जाकर कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अरे, मैं जाता हूँ बुलाने। मैं टॉयलेट जा रही हूँ। मैं भी वॉशरूम जा रही हूँ। अरे, यह सब क्या हो रहा है? बेबी, तुम्हारा पति लू बॉस है ना? और एक क्यों लाई? मैं तो नहीं जानती थी कि लू बॉस भी आएंगे, तो अपने सीनियर से कहा पार्टी में मेरी मदद करने के लिए। किसे पता था कि लू ज्यूकिंग भी आएगा? सु कियान युए, तुम सच में वही हो जिसने लू ज्यूकिंग से शादी की है। लगता है तुम्हें अब नहीं छोड़ा जा सकता। लू ज्यूकिंग, क्या वही आदमी है जिससे तुम शादी करने वाली हो? हाँ, अब मैं उसके साथ घर जा रही हूँ। मैं समझा देता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं है, वो मैं संभाल लूंगी। तुम पहले वापस जाओ। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। अरे, तुमने शराब ही रखी है, वापस जाते समय ध्यान रखना। बॉस, धीमे चलिए। कैसे हो? सु सेक्रेटरी, सर ने ज्यादा पी लिया है। बदकिस्मती से मैंने भी पी ली है, गाड़ी नहीं चला सकता। अरे, या फिर तुम उन्हें घर छोड़ दो, मेहरबानी होगी। लो, मेरा कुछ काम है। अरे, इतना कैसे पी लिया? लू जोंग, आप जाग गए। आज तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं समझा सकती हूँ, मुझे सच में नहीं पता था कि आप आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने अपने दोस्त से कहा कि वह मेरे पति बनने का नाटक करे। तो तुम्हें पता है कि तुमने गलती की? हाँ, गलती हुई। अगली बार फिर करोगी? नहीं करूंगी। अच्छी लड़की। रुको। किस बात का? आप चूम नहीं सकते। मैं अपनी पत्नी को चूम रहा हूँ, इसमें क्या बुराई है? लू जोंग,
क्या आप भूल गए? हम तलाक लेने वाले हैं। इतनी जल्दी तलाक लेना है? वो जियांगशून की वजह से है ना? जियांगशून से क्या लेना देना? तुम्हारा उससे कोई प्यार नहीं है? नहीं, हम सिर्फ दोस्त हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? नहीं, बस सामान्य दोस्त। अब हैं और आगे भी रहेंगे। बदलने वाला नहीं। तो फिर उससे मिलना बंद करो। लू जी, निजी तौर पर हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं और ऑफिशियल हम तो बस बॉस और कर्मचारी हैं। मैं जिससे भी दोस्ती करूं, आपको क्या लेना देना? लगता है मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूँ। पता है वो जियांगशुन तुझसे कुछ और चाहता है। मुझे नहीं लगता। सीनियर ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन तुम हमेशा बुरी नजर से मत देखो लोगों को, ठीक है? सुक्यान यू, सिर्फ आदमी ही आदमी को समझता है। सिर्फ तुम जैसा बेवकूफ कुछ नहीं समझ पाती। भले ही सीनियर का मेरे प्रति कुछ और इरादा हो तो क्या हुआ लू जी, ऐसा करके? बस मुझे ऐसा लगता है तुम मुझसे प्यार करने लगे हो, है ना? सुक्यान यू, तुम सच में बहुत कल्पनाशील हो, लेकिन अफसोस मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। सच में? मुझे उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मुझे डर है कि वो हमारी शादी के बारे में जान जाएगा और बवाल कर देगा। बस इतना ही? सुक्यान यू, मेरे दिल में कोई और है, मैं सिर्फ उसे पसंद करता हूँ। लू जी, आप हमेशा कहते हैं कि आपके दिल में कोई है, लेकिन वो कहाँ है? मैंने अब तक नहीं देखा। यह व्यक्ति कहीं आपने बनाया तो नहीं? सुसु को तुम ऐसे बदनाम नहीं कर सकते। मेरे जैसा आदमी एक ऐसा व्यक्ति बनाएगा जो अस्तित्व में ही नहीं है। कौन जानता है? अफवाह है कि लू जी महिलाओं में दिलचस्पी नहीं रखते, अब तक जन्म से सिंगल हैं। कहीं शर्मिंदगी की वजह से जानबूझकर बनाया तो नहीं? वरना तुम ही बताओ, तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई? हमारी मुलाकात अनाथालय में हुई थी। अनाथालय? उस अनाथालय का नाम क्या है? होप होम। होप होम। तेरे से ये सब कहकर क्या फायदा? मुझे कैसे लग रहा है? गुस्सा दिलाने वाला लू ज्यूकिंग, थोड़ा थोड़ा उस प्यारे ज्यू भैया जैसा जो केयरिंग है। अरे छोड़ो होप होम नाम का, बहुत सारे अनाथालय हैं, शायद कोई संयोग है। इस बार व्यापार शुरू कर रहे हैं कंपनी और बड़े बड़े ब्रांड्स के प्रमोशनल इवेंट्स। ब्रांड की पहचान बढ़ानी है। आप सबके पास कोई सुझाव है? लूजोंग, जब हमें करना ही है ब्रांड की पहचान का प्रमोशन, तो क्यों ना एक इंटरनेशनल फैशन शो करें। इससे हम अपने ब्रांड की हाई एंड इमेज बना सकते हैं और साथ ही इनवाइट कर सकते हैं फेमस इन्फ्लुएंसर्स को ब्रांड प्रमोशन के लिए। एक तीर से दो निशाने। आपको क्या लगता है? लूजोंग, इस बार जिन ब्रांड्स के साथ हम काम कर रहे हैं ज्यादातर पुराने ब्रांड्स हैं। प्रमोशन का खर्च कम है, कीमतें भी कम है। फैशन शो सच में एक अच्छा विकल्प है, लेकिन इसमें समय, मेहनत और पैसा लगता है। यह फायदेमंद नहीं है। तो सेक्रेटरी, आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? पहचान बढ़ाने के लिए टीवी पर विज्ञापन दें या मॉल में प्रमोशन करें? तुम्हें कुछ पता भी है? लेकिन विज्ञापन देना भी पैसे वाला काम है। मॉल प्रमोशन में समय और मेहनत लगती है और जल्दी से ब्रांड को हिट करने के लिए सही नहीं है। आजकल लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए बेचना नया चलन है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मेरी सलाह है कि हम स्टार्स या इन्फ्लुएंसर्स को लाइव स्ट्रीम में लाएं। इससे ट्रैफिक आएगा और प्रोडक्ट भी बिकेंगे और ब्रांड की पहचान अपने आप बन जाएगी। सुकियान्युए, आपने खुद कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग अभी शुरू हुई है। आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि प्रमोशन असरदार होगा? मुझे तो यह अच्छा लग रहा है। इसी प्लान के हिसाब से काम करो। बैठक समाप्त। बार बार वह मेरा क्रेडिट ले जाती है। ऐसे ही चलता रहा, तेरी सुपरवाइजर की पोस्ट भी खतरे में पड़ जाएगी। सॉन्ग जी, तुम इतने समय से मेहनत कर रहे हो, नहीं चाहोगे कि लू जी तुम्हें बेकार समझे और छोड़ दें? अरे मैं क्या कर सकता हूँ? लू जी सुकियान्युए का पक्ष लेते हैं, उसे ज्यादा काबिल समझते हैं, मुझे मौका नहीं देते। मैं क्या करूँ? काबिलियत? उस सुकियान्युए में क्या काबिलियत है? उसे पता है कि लू जी का कोई दिल में बसता है। लू जी के दिल वाले के नाम पर अच्छे बहाने से पास आती है, बस लू जी को भरमाती है। तो ही मैनेजर, आपके पास कोई तरीका है कि लू जी सुकियान्युए को सही से समझें और उसे निकाल दें? हमारी दुश्मन सुकियान्युए है। मैं आपसे छिपाऊंगी नहीं है तो है, लेकिन अरे ही मैनेजर, मैं आपको वादा करता हूँ मेरा दिल बेशक आपकी तरफ है। मुझे पता है सॉन्ग जी का दिल। तो मैनेजर, आपके पास क्या तरीका है उसे निकालने का? लू जी, जब से सुकियान्युए काबिलियत के कारण उन्हें पसंद किया, तो हम लू जी को दिखा दें वह सुकियान्युए सच में काबिल है या नहीं।
अरे लू जी सच में सू सेक्रेटरी को महत्व देते हैं। पिछली बार दिया सुझाव पहले ही स्वीकार हो गया। हाँ, मैं हाल ही में अक्सर देखती हूँ वे साथ आते जाते हैं। शायद लू जी पहले से ही सू सेक्रेटरी के साथ हो गए हैं। ही मैनेजर ही परिवार की बेटी है। लू जी के लिए कंपनी में काम करने आईं तो क्या फिर भी सू सेक्रेटरी से कम है ना? तुम दोनों बहुत फुर्सत में हो। सोंग जी, हे जी। तुम दोनों बहुत फारिग हो। अरे हे जी, हम तो मजाक कर रहे थे। कंपनी में कौन नहीं जानता कि आप और लू जी सालों से दोस्त हैं। रिश्ता बहुत मजबूत है। हाँ है जी। वो सू सेक्रेटरी तो बस एक असिस्टेंट है, आपसे तुलना कहाँ कर सकती है। हम अभी मीटिंग करने वाले हैं। उस लाइव शो के होस्ट का चुनाव करना है। यह इवेंट बहुत महत्वपूर्ण है। जरूर हमें चुनेंगे जो भरोसेमंद है, और वो भी हे जी जो सुंदर और आकर्षक है। अरे बस चलो मीटिंग रूम चलते हैं। हे जी, आप नाराज ना हो। नाराज होने जैसा कुछ नहीं है। अभी मीटिंग शुरू होने वाली है। याद है मैंने अभी आपसे क्या कहा था? फिक्र मत कीजिए, मुझे सब याद है। बस आप देखते रहिए, मजा आएगा। ये सब इस लाइव शो के सारे कंटेंट हैं। अच्छा है, होस्ट चुन लिया? अभी तक नहीं, लेकिन हमने इमेज और कंडीशन के हिसाब से देखा तो सू सेक्रेटरी सबसे उपयुक्त है। मेरे पास होस्टिंग का अनुभव नहीं है। अगर टैलेंट, लुक्स, बातचीत और अनुभव देखें, मुझे लगता है हे जी ज्यादा उपयुक्त है। सू सेक्रेटरी, आपको विनम्र होने की जरूरत नहीं। मैं हाल ही में तबीयत से ठीक नहीं हूँ, ताकि इवेंट खराब न हो। यह मौका सू सेक्रेटरी के लिए बेहतर है। मुझे यकीन है बाकी लोग भी ऐसा ही सोचते हैं। हाँ, चान्युए में यह काबिलियत है। सू सेक्रेटरी, क्या आप कर सकती हैं? मैं? मुझे आप पर भरोसा है। तो मैं कोशिश करूंगी। सू चान्युए, तू जितना ऊपर चढ़ेगी उतनी बुरी गिरेगी। अगर यह इवेंट खराब हुआ तो लू जी से नफरत होने का इंतजार। वह पेंटिंग वहाँ रख दो, गिलास मत भूलना। अरे रोंग जी, प्रोग्राम शुरू होने वाला है। जल्दी से सू सेक्रेटरी को गाउन पहुंचा दो। समय पर पहुंच जाएगा। ऑन साइट दर्शकों का शुक्रिया, और ऑनलाइन दर्शकों का भी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मैं आज की होस्ट सुकियानुए हूँ। लू जोंग, तैयारी कैसी है? सब तैयार है, बस रोंग के लाए गाउन का इंतजार है। इस इवेंट को पार्टनर ब्रांड बहुत गंभीरता से ले रहा है। अनुमान है कि 1 लाख से अधिक दर्शक लाइव देखेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लू जोंग, सारी प्रक्रियाएं मैंने खुद 3 बार रिहर्सल किया है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ, तुम भी ज्यादा टेंशन मत लो, मैं यहाँ मौजूद रहूंगा। गाउन आ गया। इतनी देर क्यों? अरे आज छुट्टी है ना, ट्रैफिक में फंस गई। हाँ, ये पहन लो। लो। तो लू जोंग, मैं कपड़े बदल लूं? ओह, ठीक है। सब तैयार है, अब बस देखने का इंतजार करो। सुकियानुए, तुम मुझे निराश मत करना। लू जी। नमस्ते लू जी। लू जी। नमस्ते लू जी। लू जी, शुरू कर सकते हैं। जी। सीईओ, हमने लाइव शुरू किया है। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए। इस लाइव रूम में दर्शकों की संख्या 50,000 से ऊपर हो गई है। ट्रेंडिंग टॉपिक भी तैयार कर लिए हैं। इस बार का प्रचार अच्छा है। इस इवेंट की अगर कुछ गड़बड़ न हुआ तो सफलतापूर्वक खत्म हो जाए तो हम कामयाब हो जाएंगे। सीईओ, वहां से खबर आई है कि सू सेक्रेटरी के गाउन का साइज गलत है। उसे सुलझाया जा रहा है, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। हम इतने सारे लोग हैं, लाइव शुरू हो चुका है, इंतजार करना ठीक नहीं है ना? लू जी, मुझे लगता है सू सेक्रेटरी शायद हालात काबू में नहीं रहेंगे, इसीलिए आने से डर रही है। क्यों नहीं मैनेजर को भेज दे? है? मुझे सारी प्रक्रिया पता है, नहीं तो मैं सू सेक्रेटरी की जगह होस्ट कर सकती हूँ। आप सबका इंतजार हुआ, माफ कीजिए। आइए, हम बुलाते हैं आज की होस्ट सुकियान्यू। बॉस, लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या 1 लाख पार कर गई है और लगातार बढ़ ही रही है। सचिव सू को होस्ट चुना, लगता है गलत नहीं चुना। स्वागत है ऑन साइट और ऑनलाइन सभी दर्शकों और मित्रों का इस इवेंट में भाग लेने के लिए। मैं इस इवेंट की होस्ट हूँ। चिंता मत करो, अच्छा शो शुरू होने वाला है।
अब मैं आपको बताऊंगी इस इवेंट के ब्रांड और प्रोडक्ट्स के बारे में। तुमने क्या इंतजाम किया? मैंने उसमें चूहा डाल दिया है। लाइव स्ट्रीम में चूहा दिखाई दिया। उसके अंजाम समझा जा सकता है। सभी दर्शकों का धन्यवाद हमारे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। अब हमारे स्टाफ से अनुरोध है कि वे आपको पेश करें इस इवेंट का प्रोडक्ट। अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है फ्रांस के पेरिस का रोमांटिक आईफल टावर परफ्यूम। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चाहे आप स्टूडेंट हों या फिर ऑफिस जाने वाले या हमारी महिला दोस्तों को बहुत पसंद आता है, तो जिन्हें जरूरत हो वे जल्दी से ऑर्डर कर सकते हैं। बॉस, हमारे लिस्टेड प्रोडक्ट सारे बिक चुके हैं। सीधे प्री ऑर्डर शुरू करो। हाँ, हमारा स्टॉक सब खत्म हो गया। जो लोग नहीं खरीद पाए कोई बात नहीं, आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन चिंता न करें, 15 दिन के अंदर हम जरूर डिलीवर करेंगे। इंतजार मत करो, करो। सभी दर्शकों का धन्यवाद इस इवेंट में भाग लेने के लिए। तो आज का हमारा इवेंट यहीं समाप्त होता है। जानिए, तुम ठीक हो जाओ। परिजन रुके, हर कीमत पर उसे बचा लो। चिंता न करें, एक्सपर्ट आ गए हैं। लूजोंग कैसे हैं? अचानक क्यों गिर गईं? सर, पता चल गया है। स्टाफ की गलती थी, जिससे स्टेज के बीच में पानी जमा हो गया था। आपने पहले से चेक क्यों नहीं किया? यह मेरी गलती है। पहले से चेक कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों समय पर साफ नहीं किया गया। इस बार प्रोडक्ट की समस्या क्या इस हादसे से संबंध हो सकता है? प्रोडक्ट में समस्या है, ये क्या बात है? यह पहले से मंच पर रखा गया था। डिब्बे में चूहे भरे हुए थे। नेटिजन से बचने के लिए, इस कार्यक्रम को बर्बाद करने के लिए, इसलिए क्यूएन ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट बदलवा दिया। प्रोडक्ट सभी नए लिए गए थे। प्रॉब्लम कैसे हुई? हमने भी पहले से चेक किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं सोच रही हूँ जो इस कार्यक्रम को बर्बाद करना चाहता था और जिसने क्यूएन को चोट पहुंचाई, क्या वही व्यक्ति हो सकता है? लेकिन सेक्रेटरी सू बहुत दयालु और उदार है। उन्हें मारने की कोशिश कौन करेगा? मुझे भी नहीं पता कौन इतना जालिम है। फौरन जाकर पता लगाओ। जी। डॉक्टर, हालत कैसी है? आप में से कौन मरीज के परिवार वाले हैं? मैं हूँ। मैं मरीज की करीबी दोस्त हूँ। मैं उनकी बॉस हूँ। ऑपरेशन के लिए परिवार वाले का सिग्नेचर चाहिए। उनके परिवार वालों को बुलाओ। मैं हूँ। आप उसके बॉस हैं ना? ये मेरी सहेली के पति हैं और बॉस भी हैं। जल्दी साइन करो और ऑपरेशन करो। कृपया साइन करें। कृपया चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगा। लू जी, बहुत चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता? मैं और सू क्यूएन शादीशुदा है। तुम गलत मत समझो, ये कियान यूए ने नहीं बताया। पिछली बार जब तुम कंपनी में थे, बात कर रहे थे, तब मैंने सुना। लेकिन तुम भी चिंता मत करो, मेरे अलावा तुम्हारे रिश्ते के बारे में कोई नहीं जानता। पता चलने पर भी कोई बात नहीं। डॉक्टर कैसे हैं? सर्जरी बहुत सफल रही, मरीज अब ठीक है। ठीक है, अच्छा हुआ। ठीक है, अच्छा हुआ। चलो। कैसे हैं? हे मैनेजर, कोई खबर मिली? किस्मत से बच गई। इस बार तो उसकी किस्मत अच्छी थी। हे मैनेजर, मैं सिर्फ सुकियान यूए को शर्मिंदा करना चाहता था। उसकी इज्जत खत्म करना। आप कैसे बिना पूछे किसी को इतना बड़ा हादसा कर सकते हैं? तुम मुझसे सवाल कर रहे हो? यह तो जान का सवाल है। अगर सच में कुछ हो जाता, जांच में पता चलता मेरा इंतजार कर रही होती, तो जेल की सजा थी। तुम किस बात से डरते हो? तुमने तो बहुत सफाई से काम किया है ना? फिर कौन पता लगाएगा? अगर कुछ हो गया तो? अगर सच में कुछ हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैं एक छोटा आदमी हूँ, मेरी बात का कोई वजन नहीं। अगर किसी की जान चली गई तो मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। यह तो वह व्यक्ति पहले से बचा लिया गया है ना? तुम क्यों चिंता कर रहे हो कि ज्यूकिंग जांच करेगा? यह तो स्पष्ट है। लू जी का सू चियान्युए के प्रति जो महत्व है, अगर वह जांच करेगा हमारी बातें पक्की पकड़ी जाएंगी। बस करो, आज मैं आई हूँ इस मामले को सुलझाने। इसमें जितने पैसे हैं तेरी बाकी जिंदगी के लिए काफी हैं आराम से जीने को। तुम इसे लेकर विदेश चले जाओ कुछ समय के लिए, जब तक इस मामले की जांच बंद न हो जाए तब तुम वापस आना। ठीक है, ठीक है। जाग गई तुम? कोई तकलीफ है? कोई बात नहीं। तुम चिंता मत करो, डॉक्टर ने कहा चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, बस अच्छे से आराम करो तो ठीक हो जाओगी। मुझे याद है जब मैं गिरी थी लाइव स्ट्रीम अभी बंद नहीं हुई थी। ये सब चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम मरीज हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब तुम बस अच्छे से आराम करो, बस इतना ही काफी है। जी, जांच पूरी हो गई। चियान्युए, तुम आखिर जाग गई। तुम्हें पता नहीं मैं कितनी चिंतित थी। आप लोगों को परेशान किया। टैंग असिस्टेंट, आपने अभी जांच का जिक्र किया, क्या जांच? कोई बात नहीं, बोलो। हाँ, हमें पता चला यह दुर्घटना जानबूझकर की गई थी और वह शख्स हम सब जानते हैं। कौन? कौन? सोंगशिन। ये तो सोंग मैनेजर है। बिना किसी वजह के उसने मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? क्या गलती हो सकती है? उसे पकड़ कर लाओ। बॉस, वो सोंगशिन हादसे के बाद जब हम सब अस्पताल में थे बहुत पहले भाग गया, गायब है। वह भाग गया तो उसने जानबूझकर हमारी कियान्यू को नुकसान पहुंचाया। तुम जानती हो सोंगशिन ने तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाया? मुझे नहीं पता, मैं आमतौर पर उससे बहुत कम बात करती हूँ। यह सोंग मैनेजर हमेशा चापलूसी करता था हिशिन की, अब हमारी कियान्यू को नीचा दिखाता है। हमारी कियान्यू, तुम्हें लगता है यह मामला ही शिन से संबंधित हो सकता है? नहीं हो सकता, यह ही मैनेजर क्यों करेगा सू सचिव से दुश्मनी? तुम पागल हो? अरे हिशिन को पसंद है हमारे लू बॉस हमारी कियान्यू पर आंखें फोड़ रही है। नाक भी नहीं सही, कौन जाने उसे पता तो नहीं है लू बॉस और कियान्यू की शादी के बारे में जानबूझकर कियान्यू को नुकसान पहुंचाया होगा। मेरी और लू बॉस की शादी हम कुछ लोगों के अलावा और किसी को नहीं पता। किसी और को गलत तरीके से दोष मत दो। तांगतेयान, हाँ, जांच करो सावधानी से, किसी को पता न चले। जी अरे हाँ बॉस, वो एक मीटिंग है आपको। तुम आराम करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। तुम आराम करो। कैसा लग रहा है? दिल कुछ धड़कता है? तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, जब तुम बेहोश थी लू बॉस हर वक्त तुम्हारी देखभाल कर रहे थे, कभी किसी और को हाथ नहीं लगाने दिया। वह मेरी देखभाल कर रहे थे। लू बॉस सच में तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। लू जोंगजी, वह सच में तुम्हारी परवाह करते हैं, और वह सिर्फ पहले ही समय पर नहीं दुर्घटना के कारण की जांच करने गए, बल्कि बिना सोए जागे तुम्हारी देखभाल की इतना भरोसेमंद आदमी मिला है। तुम इसे हाथ से मत जाने दो। अरे बस करो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोती हूँ। अरे इतनी शर्माती हो? ठीक है, तो तुम आराम करो। वो लू जोंग, मैं संभाल लूंगी। क्यों सू सचिव दिखाई नहीं दे रही? पहले मेरे साथ इतने औपचारिक क्यों थी? तो तुम भी खाओ। तुम खाओ, मैं खा चुका हूं। धीरे धीरे खाओ, हालांकि तुम्हारा घाव भर गया है, लेकिन अभी भी अस्पताल में रहना होगा कुछ दिन और बस आराम करो। अरे हाँ, मेरे चोटिल होने की बात। ओह, तुम चिंता मत करो, दादाजी को पता नहीं है। तो ठीक है, ताकि वे चिंता न करें। इस बार मेरी लापरवाही थी जिससे तुम चोटिल हो गई। पर्दे के पीछे का व्यक्ति मैं उसे पकड़कर बदला लूंगा। मुझे पता है, इस दौरान तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। काम निपटाकर अस्पताल भी देखना पड़ता है, दोनों तरफ दौड़ना पड़ता है। असल में तुम्हें इतना कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है, कोई नर्स रख लो तो चलेगा। तुम तो मुझसे शादी कर चुकी हो, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं करूंगा तो किसकी करूंगा? लू जाऊंग, दलिया काफी मीठा है, तुम एक बार चखोगे? सू सचिव, तुम मुझे फुसला रही हो? तुम्हें अभी पता चला? सर, मैं
गलत आ गया। रुको, क्या बात है? हाँ, मैं कुछ काम है। यहाँ कोई बाहरी नहीं है, बोलो। अच्छा, सुसु मिस का पता चल गया है। वो, आप आराम कीजिए, मैं ऑफिस जा रहा हूं। हाय हाय, लगता है मुझे सच में लू जी से प्यार हो गया है। अरे सु चियान यू, होश में आ जा। लू जी के दिल में कोई और है। तू खुद को कभी मत और गहराई में मत डूबने दे। हेलो पापा। क्या आप सुतिन की बेटी हैं? सुचियान यू। तुम कौन हो? तुम्हारे पास मेरे पापा का फोन क्यों है? चियान यू, कोई बात नहीं। इस दौरान तुम्हारा फोन नहीं लग पा रहा था, लगा फोन खराब हो गया है। फोन ठीक कराने आया हूं। तुम क्या कर रही हो? जमाई ने बताया कि तुम बाहर गई हो। बाहर गई थी तो फोन क्यों नहीं उठाया? पापा, वो मेरा फोन खराब हो गया था, अभी नया फोन लिया है। सुसु का कोई पता चला? हमें पता चला जिसने सुमिस को गोद लिया था पालक माता, पिता उसके पालक पिता जिनका नाम सुतिंग है। यह नाम इतना जाना पहचाना है। मैंने सारी जानकारी लगभग जांच ली है। अच्छा, हाँ सर, आप जिसे ढूंढ रहे थे मिस सुसु, सुना है शायद उसकी शादी हो गई है। क्या कहा तुमने? शादी हो गई? यही खबर आई है, क्योंकि मिस सुसु उनका परिवार अक्सर शिफ्ट करता रहता है, लेकिन जल्द ही वह मिल जाएगी। ढूंढने की जरूरत नहीं। जब उसकी शादी हो चुकी है, उसे ढूंढना, उसकी जिंदगी में दखल देना होगा। और मुझे लगता है मुझे अपनी पत्नी से प्यार हो गया है। ठीक है, तो क्या तलाक लेंगे? यह तुम्हारा सवाल है? हाँ, उत्सुकता तो है ही उत्सुक। हाँ पापा, मैं अब आपसे बात नहीं कर सकती। जब मैं अपनी यात्रा से लौटूंगी आपसे मिलूंगी। हाँ, फोन रखती हूँ। आखिरकार टाल दिया। सुसु। डायरेक्टर, अरे नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, लेट जाओ। यह बच्ची, इतनी गंभीर चोट लगी है और घर से छुपाया, अब भी दर्द होता है? डायरेक्टर, आप कब वापस आईं? मुझे क्यों नहीं बताया? मैं आपको लेने आती। अभी 2 दिन पहले आई हूं। तुम चोटिल हो, मुझे लेने कैसे आती? तुम तो, अगर मैं अस्पताल दवा लेने नहीं आती और तुम्हारा केस देख लेती तो मुझे पता भी नहीं चलता इस बच्ची को इतनी बड़ी घटना हुई है। डायरेक्टर, आपको कहाँ तकलीफ है? कोई बात नहीं, बस हल्का सर्दी जुकाम है। विषय मत बदलो। मैं तो ठीक हूँ। अब मुझे लगा घर वालों को बताने से वे बेवजह परेशान होंगे। अरे तुम तो अभी भी बचपन जैसी ही हो, उतनी ही जिद्दी। डायरेक्टर, तो मेरे चोट लगने की बात आप दादाजी को मत बताना, ठीक है? मैं जल्द ही अस्पताल से छुट्टी पा जाऊंगी। प्लीज। तुम हमेशा इतनी समझदार हो कि दिल दुखता है। ठीक है, मान लिया। धन्यवाद डायरेक्टर। तो तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। हाँ। डायरेक्टर जी आंगशुन। आप कियान यूए से मिलने आए, मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताकि मैं आपकी आवभगत करता? अरे बच्चे, इतनी औपचारिकता क्यों? अरे लेटे लेटे मेरे हाथ पांव जंग खा गए। थोड़ा हिल डुल लूं। डायरेक्टर और सीनियर एक दूसरे को जानते हैं? उस समय के लिए धन्यवाद डायरेक्टर, आपने इस अनाथ को पाला और मेरे लिए ये पालक माता पिता ढूंढे। तुम कितनी बार धन्यवाद करोगे? अब से इस बात को मत उठाओ। डायरेक्टर मेरे लिए माता पिता के समान है। 20 साल आप नहीं होते तो मैं आज यहाँ नहीं होता। जितनी बार भी कहूँ कम है। सीनियर पहले भी अनाथालय में थे। 20 साल पहले उन्हें गोद लिया गया था। क्या वही है जीव भैया? तुम जाओ अपने काम पर, मैं चली। धीरे चलिए। जीव भैया, क्या तुम हो?
क्या जियो गेगे? प्रिंसिपल कहाँ है? प्रिंसिपल चली गई। सावधान रहो, जख्म पर मत लगाओ। वो सीनियर, क्या आप प्रिंसिपल से पहले जहाँ होप होम अनाथालय में थे? हाँ, रहा था। फिर पालक माता पिता ने गोद ले लिया। तो क्या तुम मुझे याद हो? मैं सुसु हूँ। सुसु। गोद लिए जाने के बाद मुझे बहुत बड़ी बीमारी हुई थी। पहले की बातें सब भूल गया हूँ। याद नहीं रहा? कोई बात नहीं, मुझे याद है बस। गोद लिए जाने से पहले तुम हम पहले से जानते थे। उस समय तुम मुझे सुसु बुलाते थे, मैं तुम्हें जियो गेगे बुलाती थी। सच में? मैं फिर भी तुम्हें कियान युए बुलाना चाहता हूँ। तुम मुझे आशुन बुलाओ। जियो गेगे सुनने में बहुत अजीब लगता है। ठीक है। सॉन्गशिन मिला या नहीं? हाँ, टारगेट लॉक कर लिया है, जल्द ही पकड़ लेंगे। उसे मत जाने दो। जी। अरे प्रेसिडेंट, दोपहर में मीटिंग भी है। इन दिनों तुम अच्छा ड्राइव कर रहे थे ना? चलाते रहो। नहीं प्रेसिडेंट। कियान युए, यह पहली बार है जब तुमने मुझसे इतना करीब से बात की है। अगर मुझे पहले पता होता कि तुम जियो गेगे हो, मैं तो बहुत पहले तुम्हें परेशान करने लगती। कियान युए, हाँ, तुम कब तलाक लोगे? मैं कियान युए, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सर, मैंने अभी तलाक नहीं लिया है। कोई बात नहीं, मैं आपके तलाक का इंतजार करूंगा। तब क्या आप मुझे एक मौका देंगे? वह आपको यह मौका नहीं देगी। लू जी, डॉक्टर जियांग को दूसरे की पत्नी पसंद है। अगर यह बात बाहर फैल गई तो आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। लू जी, क्या आप चियान यू से तलाक नहीं लेने वाले थे? हम तलाक नहीं लेंगे। जहां तक मुझे पता है लू जी, आपके दिल में कोई और है ना? दो नावों पर पैर रखना, क्या यह लू जी का आचरण है? मेरी प्यारी सिर्फ मेरी पत्नी है। लू जी, तो आपकी प्यारी। अब नहीं ढूंढूंगा। अब मुझे अपने दिल की सच्चाई पता चली। अब से हम खुशी से रहेंगे। आप क्या सच में? लू जी, आपके मन बदलने की गति तो बहुत तेज है। चियान यू, जहां तक मुझे पता है, लू जियो किंग अपनी प्यारी को ढूंढ रहा था। 20 साल से ढूंढ रहा है। क्या आप सच में मानती हैं कि उसने इतनी आसानी से छोड़ दिया अपनी प्यारी को? अगर वह सच में अपना प्यार बदल भी लेता है तो भी वह भरोसेमंद नहीं है। डॉक्टर जियांग, चाहे आपकी वाकपटुता कितनी भी अच्छी हो, आप भी किसी और की पत्नी को पसंद कर बैठे हैं। तुम लोग झगड़ना बंद करो, ठीक है? मैं चियान यू को पसंद करता हूँ, तुम्हारी शादी से पहले। और तो मैं और वह बहुत पहले से अनाथालय में मिले थे। बात यह है कि इसे बचपन के दोस्त कह सकते हैं। बचपन के दोस्त? मैं और सीनियर अनाथालय में मिले थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम इस बात को बहुत महत्व देते हो। लू जी, आप हमेशा अपनी प्रेमिका को ढूंढ रहे थे। मैं भी हमेशा याद कर रही हूँ, मेरे साथ बचपन से अनाथालय में था वही जीव भैया जो अलग हो गए। तुम्हें मेरी भावनाएं समझनी चाहिए। तो तुम दोनों का झगड़ा, मैं किसी की मदद नहीं कर सकती। झगड़ा मत करो, अच्छा? तुम उसे पसंद करती हो? क्या लू जी, तुम्हें बहुत आपत्ति है? लेकिन तुम भी तो अपनी प्रेमिका को याद करते हो बहुत समय से, है ना? वह अलग है। क्या अलग है? तुम अपनी प्रेमिका को छोड़ दो। क्या तुम चियान यू से भी छोड़ने को कहते हो? यह मेरे और चियान यू का मामला है, तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैं और चियान यू, हमारा प्यार बहुत मजबूत है। यह मुझसे कैसे लेना देना नहीं? चिंता मत करो, मैं हूं ना, कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। तुम और चियान यू पहले से जानते हो, तो क्या हम शादी कर चुके हैं? बिना प्यार की शादी एक बोलते ही खत्म हो जाती है। चियान यू, क्या तुम सच में मानती हो कि वह छोड़ सकता है जिसे वह 20 साल से पसंद करता आ रहा है? अपनी प्रेमिका को तुम उसके झांसे में मत आना। अगर वह मेरे पोते की पत्नी है तो यह वही है जो मेरा पोता ढूंढ रहा था, उसकी प्रेमिका। दादाजी। अरे बच्चे, चोट लग गई और घर वालों को बताया भी नहीं। दादाजी। दादा क्या दादा? अरे बदमाश, इतनी बड़ी बात हो गई, तूने मुझसे छुपाया। मैं तो आपकी चिंता से बचना चाहता था। दादाजी, आपने अभी क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने कहा तू अंधा है।
क्या तुझे दिखता नहीं? तेरी बीवी वही है जिसे तू ढूंढ रहा था, सुसु। सुसु मतलब तुम ही जियोगेगे हो? तुम सुसु हो। गलत है, जियोगेगे तो सीनियर थे ना। नहीं, जियांग शुन, हालांकि उसे भी अनाथालय से गोद लिया गया था, लेकिन वह तुम्हारा जियो गेगे नहीं है। जियो किंग चान्युए यही है सुसु जिसे आप ढूंढ रहे थे। जरा देख, यह तुम दोनों के बचपन की है समूह फोटो। इस फोटो में लड़की यह मैं ही हूँ। तो तुम ही जियोगेगे हो। तो जिसे मैं ढूंढ रहा था उसे तो मैं घर ले आया हूं। वे सब चले गए। अब मुझे उन्हें भगाने की जरूरत नहीं है। बॉस, माफ कीजिए। अरे टैंग असिस्टेंट, मत जाइए, मत जाइए। क्या हुआ? तुम्हारे पास कोई काम होना चाहिए। मैंने सोंगशिन को पकड़ लिया। कहाँ है? पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। यह सोंगशिन सजा कम करने के लिए बता चुका है कि सु सचिव को नुकसान पहुंचाने वाला ही शिन थी। अरे सच में वही थी, लेकिन मेरा उससे कोई खास संबंध नहीं था। वह पहले मुझे पसंद करती थी, मुझे पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। लेकिन हमारी गुप्त शादी की बात मैंने बहुत अच्छे से छिपाई थी। उसे कैसे पता चला? मैंने पहले अंगूठी पहनी थी, शायद उसने देख लिया। और पिछली बार डिपार्टमेंट पार्टी में उसने शायद वहां भी पता लगा लिया। उसने मेरी अंगूठी भी देख ली, लेकिन भले ही वह तुम्हें पसंद करती हो तो भी उसे इतनी जलन नहीं होनी चाहिए थी कि किसी को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल सही कहा। यह हेशिन तो बड़े लाड़ प्यार में पली हुई लड़की है। इसका गुस्सा बहुत बड़ा है। यह निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं कर पाई कि बॉस को तुमने छीन लिया। एक पल के गुस्से में गलत काम कर बैठी। मेरे लोगों को चोट पहुंचाने की हिम्मत, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। गवाह इकट्ठे हो गए हैं, सबूत तैयार हैं? हाँ, लगभग। तुम क्या करने वाले हो? हम इतने समय से गुप्त शादी में हैं, अब तो तेरी पहचान घोषित करनी चाहिए। हाँ। अरे तुम लोग अपना काम करो। हे मैनेजर जी, नमस्ते। हे मैनेजर जी, पिछली लाइव स्ट्रीम में हुए हादसे की बात सुना है आपने। न केवल उस समय की नकारात्मक खबरों को संभाला, बल्कि हमारे ब्रांड की प्रसिद्धि बहुत बढ़ा दी। ओह, अभी लू झोंग ने ग्रुप में कहा कि एक बड़ी बात घोषित करने वाले हैं। आपको पता है वह क्या बात है? आपको पता है वह क्या बात है? थोड़ी देर में तुम लोगों को पता चल जाएगा। मुझे लगता है लू जोंग पहले बहुत गुस्सा थे कि सुकियान्यू ने इवेंट बर्बाद कर दिया, लेकिन हे मैनेजर की बदौलत इस बार शायद वे आए हैं हे मैनेजर को सम्मानित करने। हाँ। एक जहरीली औरत जो दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, क्या वह सम्मान की हकदार है? सुकियान्यू, तूने इवेंट बर्बाद कर दिया, जिससे कंपनी का डील लगभग टूट गया। तू कैसे कंपनी आने की हिम्मत करती है? हे शिन, मेरे साथ हादसा क्यों हुआ, क्या यह तुझसे नहीं पूछना चाहिए? तू क्या कह रही है? लगता है मैंने शायद साफ नहीं कहा। तूने लाइव इवेंट में धांधली की, लेकिन तुझे नहीं पता था कि इससे न सिर्फ मैं नहीं मरी, बल्कि तेरी पोल खुल गई। बकवास। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे छूने की कोशिश करे। यहाँ कोई आओ, इसे पकड़ लो। मैं देखूं किसकी हिम्मत है। मैं तुम्हारी मैनेजर हूँ और हे परिवार की बेटी हूँ और जियो किंग की दोस्त भी हूँ। तुम लोग मेरी बात मानने की हिम्मत नहीं करते? हे शिन, यह लू कंपनी है, तुम्हारे हे परिवार की नहीं। कोई बेवकूफ नहीं है जो तेरे बहकावे में आ जाए। लू जी, नमस्ते। सब आ गए? हाँ, सब आ गए। आज मैं आप सबको एक अपनी जिंदगी की सबसे अहम औरत से मिलवाने वाला हूँ। भले ही तू जियो किंग से शादी कर ले तो क्या, सबसे अच्छा इनाम पाने वाली सिर्फ मैं हूँ। तेरा अंजाम यही होगा कि लू जियो किंग तुझे निकाल देंगे। अच्छा, तो मैं इंतजार करूंगी। मैं शादी कर चुका हूँ। मेरी पत्नी
सू कियान यू है। लू जोंग, आप शादीशुदा हैं? प्रेसिडेंट की पत्नी या फिर सू सेक्रेटरी? यह कब हुआ? लू जोंग के आने से पहले हम पहले से शादीशुदा थे। अभी लू जोंग बुला रही हो? पति। लूजोंग, आप जो अहम बात बताने वाले थे, क्या वह मुझे इनाम देना नहीं था? तू एक हत्यारा है और इनाम चाहिए? कोई तो आओ। क्या कर रहे हो? जियो किंग, क्या सुकियान यू ने तुमसे कुछ कहा जिससे तुम मुझे गलत समझ रहे हो? ले आओ। लू जोंग, यह वही है हेशिन ने लाइव इवेंट में छेड़छाड़ की जिससे सुमिस को नुकसान हुआ। सोंगशिन, तुम बकवास कर रहे हो। अब और क्या बहाना बनाओगे? मैं सब कबूल करता हूँ, सबूत मैंने जमा कर दिए, चाहे तुम मानो या ना मानो तुम्हें कानून की सजा भुगतनी होगी। लू जोंग, मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैं तो बस सू कियान यू के साथ मजाक करना चाहती थी। नहीं पता था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मैं गलती करने की कीमत चुकानी पड़ती है। ले जाओ। सू सेक्रेटरी, इस तरह का फैसला क्या संतोषजनक है? संतोषजनक। मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना चाहिए। चलो घर चलते हैं। तुम रुको। हाँ,